रोहित ने नीचे देखा। गीले पैरों के निशान उसी आदमी के थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो आदमी सीधे ऊपर वाले कमरे की तरफ जा रहा था, जैसे उसे पहले से पता हो। रोहित धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। पुरानी लकड़ी हर कदम पर आवाज कर रही थी। बाहर तेज हवा चल रही थी और ऊपर सिर्फ एक कमरे की लाइट चल रही थी। रोहित ऊपर पहुंचा और धीरे से दरवाजा खोला। कमरा पुराना था, धूल, टूटा हुआ फर्नीचर और दीवारों पर पुराने निशान। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहां आया हो। वो नया आदमी कमरे के बीचों बीच रुक गया। उसने धीरे से चारों तरफ देखा, जैसे वो इस जगह को पहले से जानता हो। रोहित ने पूछा, तुम यहां पहले आ चुके हो? लेकिन उस आदमी ने जवाब नहीं दिया। अचानक पूरा घर एकदम शांत हो गया। कुछ देर पहले तक जो अजीब आवाजें आ रही थी, अब सब गायब था। सिर्फ ऊपर चलती हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी रोहित की नजर कमरे के कोने में रखे पुराने मॉनिटर पर गई। स्क्रीन अभी भी चालू थी, जैसे किसी ने उसे हाल ही में इस्तेमाल किया हो। रोहित धीरे धीरे उसके पास गया और स्क्रीन पर उसी घर की पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही थी। वीडियो की तारीख करीब 20 साल पुरानी थी और टाइम सुबह 2:17। वीडियो में एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था और फिर सीधे इसी कमरे की तरफ बढ़ गया। रोहित स्क्रीन को ध्यान से देखने लगा। बच्चे ने एक सफेद टी शर्ट पहनी थी। रोहित अचानक रुक गया, क्योंकि वैसी ही टी शर्ट उसके पास बचपन में थी। और तभी स्क्रीन के एक नाम दिखाई दिया, रोहू। रोहित की सांसें तेज हो गईं। पीछे खड़े आदमी ने धीरे से कहा, 20 साल पहले इस घर से एक बच्चा गायब हुआ था। लोगों ने सोचा कोई उसे उठाकर ले गया, लेकिन मेरे पिता, जो उस समय इस घर की देखभाल करते थे, उन्हें हमेशा लगता था कि वो बच्चा खुद चलकर बाहर गया था। रोहित धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उसकी नजर कमरे की टूटी हुई खिड़की पर गई। खिड़की के बाहर लकड़ी का पुराना हिस्सा टूटा हुआ था, जैसे कोई वहां से नीचे उतरा हो। रोहित की सांसें तेज हो गई। उसने धीरे से पूछा, क्या वो बच्चा मैं था? लेकिन उस आदमी ने जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ उस टूटी खिड़की की तरफ देखता रहा, जहां बारिश की बूंदें धीरे धीरे अंदर गिर रही थी और शायद
कई साल पहले उसी रास्ते कोई इस घर से बाहर गया था।